के इस लेक्चर में हम फॉन्ट के एरिया के बाद ये इतना एरिया जो फॉन्ट का है इसके बाद पैराग्राफ पोर्शन पे जा रहे हैं। ये वाला एरिया आज हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि एक तहरीर लिखी थी, अच्छा यहाँ पे मैं ये एक सेंटेंस लिख के उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको पैराग्राफ के हवाले से जो है वो मैं आज समझा सकूं। ये मैंने कॉपी करके सिंपल पेस्ट की है। आप इसकी शॉर्ट कीज लिख सकते हैं। कॉपी करने के लिए जो आपने टेक्स्ट को जैसे कि यहाँ से कॉपी करना है, इसका तरीकाकार एक तो ये है कि इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें, ये आपके पास कॉपी है, इस पे क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। जहां पे आप पेस्ट करना चाह रहे हैं वहां पे कर्सर को मूव करके वहां पे राइट क्लिक करें और पेस्ट पे क्लिक कर दें, वो लाइन वहां पे आ जाएगी। इसके अलावा इसकी शॉर्ट की, कॉपी की जो शॉर्ट की है वो क्या है, कंट्रोल प्लस सी। आप इसको लिख सकते हैं। पेस्ट की जो है कंट्रोल प्लस वी। ये दोनों शॉर्ट कीज हैं जी जो इस्तेमाल की जाती हैं मोस्टली कॉपी पेस्ट के लिए। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ये नजर आ रही होंगी। तो इनकी मदद से हम टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको मजीद कॉपी करना चाह रहा हूँ, मैं कंट्रोल सी करता हूँ, मैं इधर ही कंट्रोल वी कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सटेंड हुई जा रही हैं सारी की सारी रोज। आप ये शॉर्ट कीज जो हैं ये अपने रजिस्टर्स पे लिख सकते हैं। इसके बाद जी आपको नेक्स्ट जो करवाने वाला हूँ वो है जी बुलेट इन फंक्शन। आप यहाँ पे बुलेट्स हैं, बुलेट इन फंक्शन नहीं, बुलेट्स हैं जी। आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी। ये जिन्होंने हैंड रेज किया है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप टेक्स्ट में लिखते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है? काइंडली यहाँ पे रिस्पॉन्स थोड़ा जल्दी कर दिया करें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे वो आंसर कर दें ताकि मैं नेक्स्ट इसको कैरी ऑन कर सकूं। जी ठीक है जी। अच्छा तो यहाँ पे आपको ये जो मैंने कंट्रोल सी और वी बता दी, ये कॉपी और पेस्ट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जी। उसके बाद हमने अक्सर कार यहाँ पे देखा होता है कि स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में आपके पास एक क्वेश्चन पेपर आता है। व्हाट इज मोबाइल फोन, व्हाट इज टेक्नोलॉजी। अच्छा एक और चीज है यहाँ पे, आपके सामने अगर ऐसे कोई वर्ड गलत टाइप हो जाता है एमएस वर्ड में, तो हमें ये सहूलत इसमें मौजूद है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो आपको वो एग्जैक्ट वर्ड जो है वो भी बताता है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका वर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे यही वाले 3 पार्ट अब कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है ये नंबरिंग ऑटोमेटेड है। मैं जब भी यहाँ पे नीचे आऊंगा कुछ भी टाइप करूंगा तो वो खुद ब खुद ये नंबरिंग कर रहा है। अब ये नंबरिंग कैसे, ये नंबरिंग कैसे लगाई मैंने,
आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सारे को मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ये नंबरिंग है, आप लिख सकते हैं इसको नंबरिंग। तो ये नंबरिंग जो है ये सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को या पैराग्राफ को नंबरिंग देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप देख सकते हैं मैंने उस पर क्लिक किया, ये खत्म हो गए। इसके अलावा बुलेट्स भी हैं, यहाँ पे बुलेट्स भी हैं, आप यहाँ से बुलेट्स लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह से आप यहाँ पे बुलेट्स भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास बुलेट्स बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, आप इस पे क्लिक करके यहाँ से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। आपने अक्सर आप देखा होगा कि ये वाले जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये पोर्शन बने हुए होते हैं, इस तरह से मार्किंग के लिए भी होते हैं, आप इसके ऊपर टिक। इसके अलावा और भी बहुत सारे कागजात पे या सनद वगैरह पे भी ये जो बुलेट्स हैं ये लगते हैं। उसके बाद है यहाँ पे नंबरिंग, आप इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, इसको आप बुलेट्स देते हैं, मेन हेडिंग, इसको आपने नंबरिंग दी यहाँ से, या इसको बुलेट्स दिया, इसको आप नंबरिंग दे देते हैं यहाँ पे इस तरह से। फिर इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है नीचे, यूं कर आप इसको दोबारा से नंबरिंग दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो मेन हेडिंग्स हैं उनको अलग से बुलेट दे दिए, उसको हमने साइज थोड़ा बड़ा कर दिया उसका, उसको बुलेट लगा दिए। उसके बाद नीचे जो सब हेडिंग्स हैं उसको हमने नंबरिंग दे दी, यानी कि ये पोर्शन अलग अलग। इसके बाद हमारे पास नीचे जो ऑप्शन है ये है पैराग्राफ के लिए। आपके पास यहाँ पे ये पैरा मैंने एक लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, इतने को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं अब ये एक पैरा की सूरत में भी और टाइप कर रहा हूँ। ये एज एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि चंद वर्ड जो है वो बड़े हो जाते हैं, चंद जो है वो छोटे होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है इक्वल नहीं है, सारा का सारा पोर्शन जो है ये इक्वल है। ये जो है इसके हम बोलते हैं अलाइनमेंट। ये क्या है? अलाइनमेंट। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इसमें राइट होती है एक हमारे पास अलाइनमेंट, लेफ्ट होती है। यहाँ पे एक फिर सेंटर अलाइनमेंट है, सेंटर की अलाइनमेंट आएगी। यहाँ पे 3 अलाइनमेंट्स हो गई, राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। अब अलाइनमेंट है क्या चीज़? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैराग्राफ को अगर मैं सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ तो ये बिल्कुल सेंटर में हो गया दोनों तरफ से। उसके बाद राइट अलाइनमेंट की जो शॉर्ट की है वो है Ctrl+R, Ctrl+R। इसी तरह लेफ़्ट अलाइनमेंट यानी कि हम बाएं जानब से जब दाएं की तरफ लिख रहे होते हैं तो उसकी जो शॉर्ट की है वो Ctrl+L, Ctrl+L इसकी शॉर्ट की है। इसी तरह सेंटर की अलाइनमेंट है, सेंटर की अलाइनमेंट की जो शॉर्ट की है Ctrl+E, Ctrl+E, ये सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्ट की है, आप इसको लिख सकते हैं। अब मैंने ये पैरा को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट से इस वक्त चल रहा है, लेफ़्ट अलाइनमेंट चल रही है, ये सेंटर की अलाइनमेंट हो गई। इसी तरह आप शॉर्ट कीज़ की मदद से भी कर सकते हैं, ऊपर टॉप से यहाँ पे आइकॉन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। ये लेफ़्ट, यहाँ पे मैंने सेंटर कर दिया, ये राइट कर दिया। आप देख सकते हैं पैरा जो है वो राइट साइड से इक्वल है। इसी तरह हम दोनों तरफ से पैरा को इक्वल कर सकते हैं। उसके लिए जस्टिफाई की अलामत जो है, जस्टिफाई की अलाइनमेंट, ये इस्तेमाल करते हैं हम। इसकी जो शॉर्ट की है वो है Ctrl+J, Ctrl+J। ये पैराग्राफ को दोनों तरफ से इक्वल कर देती है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं दाएं जानब से भी ये इक्वल है, जबकि बाएं जानब से इक्वल नहीं है। अभी इसको अगर जस्टिफाई करते हैं, हम पैरा को सिलेक्ट कर लें, यहाँ से जस्टिफाई पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि अब दोनों तरफ से जो पैरा है वो इक्वल है। इसी तरह आप अपनी बुक्स में भी देखते होंगे कि वो पैरा जो है वो इक्वल होते हैं, उनमें कोई स्पेस जो है लाइन में दाएं बाएं नहीं होती है। तो ये इक्वल करता कैसे है? जो लाइन छोटी है उसकी स्पेसिंग जो है उसको कम करके, या जो लाइन बड़ी है उसकी स्पेसिस जो ज़्यादा या कम करके, तो दोनों तरफ से लाइनमेंट्स को इक्वल कर देता है। ठीक है जी, इनके लफ्ज़ों के दरमियानी जो फासला है इसको इक्वल कर देता है, हाशिए के बराबर। यहाँ पे ऐसे दोनों तरफ से ये हाशिए के बराबर हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे है जी लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइन स्पेसिंग। अच्छा, लाइन स्पेसिंग का क्या काम है? आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं ये पैरा अगले पेज पे ले गया हूँ मुकम्मल। यहाँ पे मैं अगले पेज पे ले आया हूँ इसको। अब ये मैंने सारा का सारा सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, पेज को ज़रा जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। ये मैं जूम आउट कर रहा हूँ यहाँ पे पेज को। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सेकंड पेज वाला पैरा और ये थर्ड पेज पे लाइंस हैं। यहाँ पे थर्ड पेज पे इटैलिक से शुरू हो रहे हैं लफ्ज़, यानी कि थर्ड पेज के ऊपर हमारा जो टेक्स्ट है वो इटैलिक से शुरू हो रहा है, जबकि सेकंड पेज पे जो एंड हो रहा है वो बोल्ड तक है। तो यानी कि बोल्ड के बाद अगली जो लाइंस हैं वो थर्ड पेज पे हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सारे पैरे को ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी लाइन स्पेसिंग जो है वो 1.0 कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 होती है, तो 1.0 कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि वो इटैलिक वाले जो हैं दो लाइनें वो ऊपर चली गई हैं सेकंड पेज के ऊपर, यानी कि अब सेकंड पेज के ऊपर दो लाइनें एक्स्ट्रा हो गई हैं। इसने पैराग्राफ के दरमियान में जो फासला था वो कम कर दिया है। ये देखें, पहले जो था वो कुछ इस तरह था, बाद में इस तरह हो गया। अब यहाँ पे अंडरलाइन तक आ रही है और नीचे स्ट्राइक थ्रो है, यानी कि थर्ड पेज पे स्ट्राइक थ्रो से शुरू हो रहा है, सेकंड पे अंडरलाइन तक है। मैं इसको मज़ीद एक पेज पे लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ खत्म कर रहा हूँ। तो अब इसने क्या किया है, ये देखें यहाँ पे पैराग्राफ के बाद की जो स्पेसिस हैं जो पहले ऐसी थी, बाद में कुछ इस तरह हो गई कि इसने स्पेसिंग ख़त्म कर दी और उसके बाद ऐसा हो गया। तो यानी कि अब एक पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आ गया है। अब ये दो लाइनें यहाँ पे बच रही हैं सिर्फ, तो हम यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ कम करके इसको एक पेज पे लेके आ सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपने 100 पेज प्रिंट निकालने हैं तो आप एक लाइन के ऊपर फिट कर लेते हैं, एक पेज के ऊपर सारा टेक्स्ट फिट कर रहे हैं ताकि हमें सिर्फ 100 पेज निकालना पड़े। वरना आपका अगर टेक्स्ट 2 से 3 लाइन भी अगले पेज पे आ रही हैं तो आपको एक 100 पेज एक्स्ट्रा दोबारा कॉपी करना पड़ेगा, जो कि सेकंड या थर्ड पेज जो आपका यहाँ पे मौजूद है जिसके ऊपर 2 से 3 लाइनें हैं वो निकालनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.0 कर दिया हुआ है मैंने स्पेसिंग, और पैराग्राफ की भी स्पेसिंग ख़त्म कर दी हुई है। अब इसको मैं ये जो नीचे 2 से 3 लाइनें हैं इसको मज़ीद एक लाइन में लेके आना एक पेज पे लेके आना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर दिया मैंने। अब देख सकते हैं आप कि ये मुकम्मल जो टेक्स्ट था जो कि 1.5 पेज पे आ रहा था, अब वो एक पेज पे मुकम्मल फिट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम सिर्फ एक पेज के प्रिंट ले सकते हैं, चाहे वो आप 100 लें 150 लें। आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा जो पेजेस के प्रिंट्स लेने पड़ेंगे वो नहीं लेने पड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे दो आपके पास मेन ऑप्शन है जिसमें राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन है और लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन है। आपको यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन दिखाए हैं, लेफ़्ट टू राइट है। और इसका मकसद क्या, अब ये लेफ़्ट टू राइट लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे हम इंग्लिश का पैरा लिख रहे होते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेफ़्ट टू राइट। अब ये लेफ़्ट टू राइट की साइड पे लिख रहा है, इसको मैं अगर राइट टू लेफ़्ट कर रहा हूँ तो फिर कुछ इस तरह से लिखता है, यानी कि दाएं तरफ से बाएं की जानब। ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है, जब आप उर्दू की कंपोजिंग कर रहे होते हैं MS वर्ड के अंदर, तो ये
दाएं से बाएं की तरफ लिखना शुरू कर देता है। तो ये उर्दू के लिए इस्तेमाल की जाती है मोस्टली, डायरेक्शंस दोनों जो हैं उर्दू के लिए। तो राइट टू लेफ़्ट, ये दो जो हैं ये मेन पार्ट्स हैं इस वाले डिप्लोमे के अंदर कह लें या इस वाले आज के लेक्चर के अंदर कह लें, क्योंकि ये जो दो चीज़ें ये अक्सर कंप्यूटर वाले भी जो हैं वो भी भूले होते हैं, नहीं पता चल रहा होता। और इसका जो इस्तेमाल है ये आपको इंशाल्लाह एमएस वर्ड के एंड पे बता देंगे मज़ीद, जब आपको एमएस वर्ड के अंदर उर्दू लिखना सिखाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये आपने याद रखने हैं। अगर मैं भूल भी जाऊं तो आपने मुझे आखिरी लेक्चर के अंदर ये चीज़ें याद करवा देनी एमएस वर्ड के, ताकि मैं आपको इसका प्रॉपर यूज़ बता दूं। तो आज का हमारा जो यानी कि पैराग्राफ का जो एरिया था, इसके बाद यहाँ पे है जी पैराग्राफ का कलर भी, ये भी लिख लें आप, पैराग्राफ कलर। तो इसकी मदद से हम मुकम्मल, ये हमने पहले हाईलाइट किया था। हाईलाइट से क्या होता था, जितने एरिया को हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ उतना एरिया हाईलाइट हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने एक लाइन को हाईलाइट किया है। पैराग्राफ हाईलाइट की मदद से क्या मुराद है कि जितना पैराग्राफ आपने लिख लिया है वो सारे का सारा पैराग्राफ जो है वो हाईलाइट हो जाता है इस तरह से। इसी तरह मैं नीचे वाले को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये एक लाइन थी पैरे की, एक लाइन हो गई। मैं अगर सारी करना चाह रहा हूँ तो सारी लाइन को या पूरे पैरे को जो है वो हाईलाइट कर सकता हूँ। यानी कि जितने एरिया को हमने सेलेक्ट किया था सिर्फ वो हाईलाइट नहीं हुआ बल्कि पूरा पैरा हो गया। यहाँ पे ये जी टेबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको नेक्स्ट टैब के अंदर बताएंगे इंशाल्लाह, कल के लेक्चर में बताएंगे। ये इंसर्ट का टैब जब हम करेंगे तो उसके अंदर यहाँ से आप ड्रा भी कर सकते हैं टेबल, लेकिन ये इंसर्ट के टैब के अंदर आपको बताएंगे क्योंकि इसका मेन काम वहाँ पे शुरू होता है। तो इसके बाद यहाँ पे जी ये स्टाइल्स हैं, इसकी हमें कम ही ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आप पैराग्राफ्स को लिख के या टेक्स्ट को लिख के ख़ुद से डिज़ाइनिंग करते हैं, लेकिन यहाँ से भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप नीचे चेक कर रहे हैं कि मैं जैसे जैसे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, और मैं अब यहाँ पे जिस स्टाइल पे जाऊँगा तो नीचे आप देख सकते हैं कि स्टाइल्स वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मज़ीद एक्स्ट्रा, यहाँ पे देखें आप स्टाइल्स आ गए मेरे पास। तो यहाँ से मैं मज़ीद चूज़ कर सकता हूँ जितने भी यहाँ पे स्टाइल्स होंगे, लेकिन इनकी हमें ज़रूरत बहुत कम पड़ती है क्योंकि हम नॉर्मल अगर टेक्स्ट लिखते हैं ना तो आप उसकी डिज़ाइनिंग इन वाले सारे टूल्स को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ये सारे टूल्स को इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह यहाँ पे इंसर्ट से शुरू करेंगे। यहाँ पे ये दो चीज़ें रह गई हैं जी। फाइंड का ऑप्शन है, इसका क्या काम है फाइंड का, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फाइंड, इसकी कंट्रोल प्लस F जो है ये शॉर्ट की है, कंट्रोल F इसकी शॉर्ट की है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप भी इसको लिख लीजिएगा। मैं इस पैरे में से अगर कुछ भी चूज़ करना चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ फाइंड करना चाह रहा हूँ, आपके पास अगर 100 पेज भी है, 1000 पेज है, या एक ही पेज आप उसमें से स्पेसिफ़िक एक वर्ड को अगर सर्च करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपने अगर एक मखसूस वर्ड जो है यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट में, जैसे कि यहाँ पे मैं ये कैलिबरी है, इसको फाइंड करना चाह रहा हूँ अपने पूरे डॉक्यूमेंट में से, तो मैं शॉर्ट की भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, कंट्रोल F। मैंने यहाँ पे लिखा है कैलिबरी। तो उसने मुझे बता दिया है कि जी आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ 2 रिज़ल्ट्स हैं कैलिबरी के, और उसने डॉक्यूमेंट में इन दोनों अल्फाज को ये देखें हाईलाइट भी कर दिया है कैलिबरी। एक ये है, एक इसके नीचे ये है। तो इसी तरह आप कोई सा भी लफ्ज़ जो है उसको सर्च कर सकते हैं। मैं ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, ये वाले वर्ड वो पूरे डॉक्यूमेंट में इसको सर्च कर देगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये अंडू लिख देता हूँ, अंडू। तो उसने मुझे बता दिया है कि जी आपके पूरे डॉक्यूमेंट में एक रिज़ल्ट है अंडू का, और यहाँ पे ये हाईलाइट भी कर दिया है। यहाँ पे अब रिप्लेस की शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस H। अब इसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट में किसी भी एक वर्ड को सर्च करके तो उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। मैं कंट्रोल H कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये देखें मैंने वाटर कॉपी किया था, यहाँ पे मैंने वाटर लिखा है। अब इसको मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कोल्ड वाटर लिख देता हूँ मैं, यानी कि जहाँ जहाँ पे वर्ड वाटर था वहाँ पे अब कोल्ड वाटर आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोल्ड वाटर, वाटर। मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ। इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट में जितने भी मेरे पास वाटर के लफ्ज़ हैं उनकी जगह कोल्ड वाटर आ जाए। तो यहाँ पे उसने ये देखें बताया कि 19 रिज़ल्ट हैं जी आपके डॉक्यूमेंट में।
तो ये रिप्लेस हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे वाटर था वहाँ पे कोल्ड वाटर आ चुका है, ये देखें। तो इसी तरह आप किसी भी वर्ड को रिप्लेस भी कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट में फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं जी। और इसके साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। हमारा होम का टैब जो है क्लियर है। कल को इंशाल्लाह हम ये सारा जो हमने आज किया है वो पैराग्राफ, फाइंड, रिप्लेस और स्टाइल्स, ये 3 टॉपिक्स जो आज हमने यहाँ पे किए हैं, तो इंशाल्लाह कल इंसर्ट पे लेक्चर देंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।